राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस संसार में हम रह रहे हैं और अगर इस संसार का नाम समस्या कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर संसार है, हृदय में संसारिकता है, तो समस्या भी है ही। ये अटल सत्य है, क्योंकि भगवान ने इस संसार को बनाकर, इस मृत्युलोक को बनाकर के, जैसे कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसका नाम देता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसका ये नाम है। इसी प्रकार भगवान ने ये संसार बनाया और इसका नाम रख दिया दुखालय अशाश्वतम। ये भगवान ने नाम रखा है, भगवान के द्वारा प्रदत्त नाम है इस संसार का। भगवान ने नामकरण किया है। इस संसार का नाम क्या रखा? दुखालय। जैसे विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है, औषधालय में औषधि प्राप्त होती है, मिष्ठानालय में मिष्ठान प्राप्त होता है, ऐसी दुखालय में दुख प्राप्त होगा। और क्या कहा? अशाश्वतम। अशाश्वत का अर्थ होता है न रहने वाला, शाश्वत सदा रहने वाला, और अशाश्वत जो है ही नहीं, रह नहीं सकता। ये भगवान ने इस संसार को बना करके इसका नामकरण किया। और हमारी विचित्र स्थिति यह है कि इस संसार से हम जो दुखालय है उससे सुख की आशा किए हुए हैं, हमें सुख प्राप्त हो। लेकिन सच मानिए, इस संसार में जो रहता है, विचार करिएगा इस विषय में, इस संसार में रहते हुए भी जो भगवान में रहता है वो संसार में नहीं रह रहा। वो संसार में रहते हुए भी ऐसे रह रहा है जो जल में कमल का फूल रहे। फिर कहा जा सकता है कि बड़े बड़े महापुरुष भी तो संसार में ही रह रहे हैं। नहीं, वे संसार में नहीं है, वे प्रभु के चरणार विंदों में हैं, इसलिए सुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं महापुरुष जन उद्घोषित करके कि भगवान की शरण में आ जाओ? क्योंकि वे जान रहे हैं कि जिसकी शरण में तुम हो, जिसका आश्रय ले रखा है, वे दुखालय है, वे शाश्वत है, तुम्हें कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए आओ भगवान की शरण में, आओ भगवान के चरणार विंदों का आश्रय लो, तुम्हें नित्य नवीन सुख का अनुभव होगा। क्यों कहा गया? क्योंकि वे जान रहे हैं कि संसार के आश्रय में सुख नहीं है, भगवान के आश्रय में सुख है। इसलिए इस रहस्य को जो जान जाता है, वे इस संसार से जीतकर, इस संसार से हटकर प्रभु के चरणार विंदों में तन्मयता पूर्वक लग जाता है। अब बात इतनी विलक्षण है, महापुरुषों का अनुभव जिन्होंने बनाया, उनका अनुभव अर्थात उनके वचन, इन सब पर किसी पर हमारा विश्वास नहीं होता। हमारा विश्वास अपनी बुद्धि पर होता है कि हाँ, भगवान ने बनाया है ये दुखालय शाश्वत, और महापुरुष जन कहते हैं यहाँ सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे प्रथम व्यक्ति बनेंगे जो यहाँ सुख खोज कर दिखाएंगे। सुख तो किसी को मिला नहीं, मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका समझते हैं? मृग मरीचिका कहते हैं, जैसे आप कभी टावर के रोड पे गए हों, सड़क पर, वैसे तो रेगिस्तान का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन रेगिस्तान प्रायः बहुत लोग न गए हों, तो टावर का जो रोड होता है, तो आप उस पर चलें तो दूर से आपको प्रतीत होगा कि सामने खूब जल भरा पड़ा है पूरी सड़क पर, और पास गए तो कुछ नहीं। सूर्य की चमक से भी जल प्रतीत हो रहा था, सूर्य की चमक से। पास गए तो कुछ नहीं, फिर आगे देखा तो आगे फिर जल प्रतीत हुआ कि बहुत सारा जल है, आगे से कैसे निकलेंगे? तो जिसको पता है वे कहता अरे नहीं, जल नहीं है, ये भ्रम है, जल नहीं है, ये चमक पड़ रही है टावर के रोड पे, इसलिए इसे कहते हैं मृग मरीचिका। इस मृग मरीचिका की दौड़ में जैसे
रेगिस्तान में कोई मृग फंस जाए और जल के लिए व्याकुल हो तो वो देखता है सामने कि जल मिला, पास गया तो जल नहीं, फिर आगे देखता है तो उसे फिर जल प्रतीत होता है, फिर दौड़ता है वो अपनी प्यास के लिए, लेकिन वहां उसे जल प्राप्त नहीं होता। ऐसी ही मृग मरीचिका में हम आप फंसे हुए हैं। यहां सुख नहीं तो वहां सुख मिलेगा। देखो वो अमुक व्यक्ति सुखी है, हम उसके स्तर तक पहुंच जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, उस स्तर तक पहुंचे तो वहां भी दुख ही दुख था, परिणाम में दुख ही दुख था। ये ऐसा विचित्र संसार का माया जाल है कि कितना भी कोई भागे उस पिपासा की तरफ, कितना भी प्यासा होकर उस स्थिति की तरफ भागे तो उसे अंत में पछताना ही पड़ता है। ये मृग मरीचिका है। इसलिए तो सत्संग क्या प्रदान करेगा भाई? संसार दुखालय है, अशाश्वत है, संसार का नाम ही समस्या है, तो हम सत्संग फिर क्यों करें? सत्संग से ये पता लग जाएगा कि वो चमक है, जल नहीं है, ये पता लग जाएगा। सत्संग से पता लग जाएगा कि जिस प्यास के लिए हम दौड़ रहे हैं वे दौड़ हमारी गलत जगह है, ये पता लग जाएगा। सत्संग से परिस्थिति का परिवर्तन नहीं होता, सच मानिए। हम सत्संग में आ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की शरण में हैं, हम सोचें कि हमें कभी सर्दी जुकाम ना हो, हमारे कभी पेट में दर्द ना हो, हमारे जीवन में कभी प्रतिकूलता ना आए, किसी प्रकार से कोई हमें गाली ना दे, कोई हमारी निंदा ना करे, ऐसा होगा, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सच मानिए, संसार की समस्या नहीं मिटेगी, संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। यह मिलता है सत्संग से, दृष्टिकोण बदलता है। आप संसार में रह रहे हैं, संसार में रहते हुए भी संसार में पूर्ण तन्मय हैं, तो जो वहां से प्राप्त होनी जो उसका स्वभाव है वे हमें प्राप्त हो रहा, उसकी वजह से हम दुखी हैं। लेकिन सत्संग के प्रभाव से, सत्संग की वाणी को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। ये पता लग जाता है कि चमक है, पानी नहीं है, ये दृष्टिकोण बदल जाता है। और जहां दृष्टि बदली वहां सृष्टि बदली। कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सब जानते हैं इस कहावत को, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसा नहीं कहा कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। और हम किस में लगे हुए हैं? अरे संसार ऐसा है इसलिए हमें ऐसा बनना पड़ा, संसार लोभी है, कामी है, द्वेषी है, इसलिए हमें उसके अनुसार वैसा बनना पड़ा। हमारा सिद्धांत ये रहता है, एक संसारी व्यक्ति का, विषयी व्यक्ति का सिद्धांत ये रहता है कि संसार ऐसा है इसलिए हमें ऐसा बनना पड़ा, वरना हम तो बहुत सरल थे, सीधे थे। लेकिन बात सिद्धांत की क्या है? सच्चा सिद्धांत क्या है? आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि का दर्शन होगा। ऐसे कैसे संभव है? आप अभी पीला चश्मा लगा लीजिए, पीले रंग का गिलास हो और वैसा चश्मा लगा लीजिए, संसार कैसा दिखेगा? पीला पीला दिखाई देगा? नहीं देगा। लाल लगा लीजिए, लाल लाल दिखाई देगा। जैसा चश्मा होगा, जैसे चश्मे का लेंस होगा, उस प्रकार से संसार का दर्शन आपको होने लगेगा। जब एक प्राकृतिक वस्तु इतना प्रभाव दिखा सकती है कि आंखों के सामने आ जाए तो रंग बदल दे संसार का, तो फिर संसार का जो असली स्वरूप है उसका प्रभाव क्या होगा? इसलिए विचार पूर्वक ये विचार देता है सत्संग, ये विचार देता है कि मेरी दौड़ जहां हो रही है वहां जल है ही नहीं, ये विचार देता है सत्संग। सत्संग का यही लाभ है, ये पता लग जाता है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। सत्संग से ये पता लग जाता है कि जिस दुख को मैं सुख स्वरूप समझ के उसके पीछे भाग रहा हूं वे दुख ही है, ये सत्संग से पता लग जाता है। जहां ये पता लगा बस दृष्टि का परिवर्तन हुआ, और जहां दृष्टि का परिवर्तन हुआ तो सृष्टि का परिवर्तन हो गया। आप विचार करिए, गोस्वामी जी ने, श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या सृष्टि का परिवर्तन किया या दृष्टि का परिवर्तन किया? उनका उपदेश या किसी भी महापुरुष का उपदेश सृष्टि के परिवर्तन के लिए होता है या एक इकलौते अपनी दृष्टि के परिवर्तन के लिए होता है? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन, केवल हम ही साधक हैं,
बाकी सब भगवत स्वरूप हैं। तो क्या स्वयं को बदलो, दूसरों को बदलने की चेष्टा मत करो। इसका अर्थ क्या? अपनी दृष्टि बदलो, दूसरों को बदलने की चेष्टा मत करो, क्योंकि जहां हमारी दृष्टि परिवर्तित हुई, मां सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन हो जाएगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। तो अगर एक संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस काल में श्री तुलसीदास जी महाराज इस वचन को कह रहे हैं, क्या सारी सृष्टि सिया राम में हो गई थी? अगर संसारी दृष्टि से देखा जाए तो नहीं, लेकिन इनकी दृष्टि का परिवर्तन हुआ तो क्या दिखने लगा? सिया राम में सब जग जानी, सब मेरे सिया राम हैं, इष्ट स्वरूप हैं। क्या हुआ? दृष्टि का परिवर्तन। तो ये क्या अतिशयोक्ति कपोल कल्पित बात कह रहे हैं क्या श्री तुलसीदास जी महाराज? कि ऐसा ही हम बड़ा चढ़ा करके और वह अपने को सिद्ध करने के लिए कि देखो मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी अंतर की, अनुभव की और सत्य बात है। उन्होंने जान लिया कि जिधर मैं देखता हूं उधर मेरे सियाराम, मेरे इष्ट नजर मुझे आते हैं। जहां इस दृष्टि में हम आए वहां सृष्टि का परिवर्तन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हमारी दृष्टि का परिवर्तन हुआ तो सृष्टि अब न राग दिखता है, न द्वेष दिखता है, न काम दिखता है, न क्रोध दिखता है, न ईर्ष्या दिखती है, न लोभ दिखता है, न अहंकार दिखता है। क्या दिखता है? सिया राम मैं सब जग जानी। ये दृष्टि का परिवर्तन, इसी के लिए सब आचार्य जन आदेश करते हैं। सब आचार्य जन सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परमम स्वाराध्य बुद्धिर मम। आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज, सर्वत्र देखो कौन विराजमान है? कोई और देवता नहीं, कोई और पराया विराजमान नहीं है, स्वाराध्य मेरे ही आराध्य विराजमान है। इतना घनिष्ठ बात आचार्य चरण कह रहे हैं। कोई और विराजमान नहीं है, मेरे जो इष्ट हैं वही विराजमान है, वही विराजमान है। आचार्य चरण के आसक्त श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, व्यास नंदन जगत आधार। व्यास नंदन ये जगत के आधार हैं। जग 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 जस सब जग वंदनीय, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन। ऐसे ऐसे आचार्य चरण, ये व्यास नंदन जगत आधार, अर्थात जिस उपासक ने जिस इष्ट को अपने हृदय में अंगीकार किया वही इष्ट स्वरूप उसको सर्वत्र दिखाई दे रहा है। उसने सृष्टि के परिवर्तन की चिंता नहीं करी, अपने दृष्टि के परिवर्तन की चिंता करी। उसका दृष्टि परिवर्तन हुआ तो उसे सर्वत्र दिखाई दे रहा है कि व्यास नंदन महाराज सब जगह विराजमान है, सब जगह। ज्ञानीजन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव ही सर्वत्र विराजमान है, ऐसा जो विचार करता है ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। ये बात आई। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र ब्रह्म विराजमान है, कोई दूसरा नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो इस सूत्र को लेकर चलना पड़ेगा कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान हैं, तभी इस संसार की समस्या का समाधान होगा। अन्यथा संसार की समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसे दूर हमने देखा कि पानी है लेकिन पानी नहीं है, अब हम उस पानी को निकालने के लिए बहुत बड़ी रस्सी भी ले लें, उसके लिए पात्र भी ले लें, और हमारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही करते हैं हम संसार में। वहाँ पानी है, चलो मग्गा ले चलो, बाल्टी ले चलो, सब वहाँ से पानी उठाएंगे। ये संसार में संसारिक होकर के हम संसार का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन समाधान तभी होता है इस संसार की समस्या का कि जब हम ये जान जाते हैं कि यहाँ की समस्या का समाधान ही नहीं है, एक ही समाधान है। क्या? सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करना, बस यही समाधान है, और कोई समाधान नहीं है। और आप अपने जीवन में आज से लेकर के, आज से प्रारंभ कर दीजिए अभ्यास, और आज से लेकर के जब तक आप इस सूत्र को ध्यान में रख पाएं तब तक देख लीजिएगा। किसी भी समस्या को व्यवहारिक दृष्टि से अगर आप ठीक करना चाहेंगे तो वो ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती है,
या केवल भगवत स्वरूप मान करके उसको अंगीकार करें तो वो ठीक होती है या नहीं होती है। वो ठीक हो या ना हो, आपके हृदय की जलन शांत हो जाएगी, आपके हृदय के जो उद्विग्नता है भी शांत हो जाएगी। सच मानिए, जहां आपने ये माना मेरे प्रभु, बस सारी समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि समस्या थी संसार को मानने में, भगवान को मानने में कोई समस्या ही नहीं है। जिन जिन ने अपने प्रभु को सर्वत्र देखा वो कभी समस्या में नहीं रहे। अब आप विचार करिए, ऐसे भक्तों के जीवन में अगर क्लेश भी आता है तो वो देख रहे हैं श्री कृष्ण आए। ऐसे भक्तों के हृदय में, जीवन में अगर किसी प्रकार का द्वंद्व भी आता है तो वो देखते हैं श्री कृष्ण आए। ऐसे भक्तों के हृदय में कभी जलन भी होती है तो वो देखते हैं कि इस जलन स्वरूप में श्री कृष्ण आए। जब सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहे हैं तो बताइए कहाँ रही समस्या? समस्या संसार को देखने में है, भगवान को देखने में समस्या नहीं है। ये अभ्यास करना पड़ेगा। जब ये अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उपासक अडिग रहता है, डिगता नहीं। देखिए सिख जनों में जो गुरुजन हुए, कैसी कैसी विचित्र स्थिति उनके जीवन में आई। गरम गरम बालूका डाली जा रही है तेल के कढ़ाई में, तो आसपास के जो जन हैं, निर्जन, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी शक्ति क्यों नहीं उदय हो रही कि आपकी रक्षा हो सके। और वो तो उन्होंने दिखाया कि तुम सोचते हो कि हम सामर्थ्यशाली नहीं हैं, देखो आकाश की तरफ। तो जैसे ही देखा आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, तो देखा बड़े बड़े दिव्य जन सुरक्षा के लिए खड़े हैं और वह बस आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि आपका आदेश हो और ये सारी परिस्थिति सुधर जाए। लेकिन राम का किया मीठा लगे, ये सिद्धांत, आहा, बड़ी विलक्षण बात। और तभी आनंद का अनुभव भी होता है। अब उनको वो गरम गरम बालूका मीठी प्रतीत हो रही है, बड़ी विचित्र बात है। वो रेत गरम गरम जो साथ में खाल को उछाड़ ले, वो गरम गरम बालूका भी उन्हें मीठी प्रतीत हो रही है। बोले ऐसा कैसे संभव है? सब संभव है, इस स्थिति तक पहुंचे। छोटी छोटी बातों पे तो पहले हम प्रयास करें। आप छोटी छोटी बातों में जब प्रयास करेंगे तो इसका परिणाम देखेंगे, और जब परिणाम देखेंगे तो आगे बढ़ने का उत्साह मिलेगा। छोटी छोटी बातों में विचार करें। किसी ने कुछ कह दिया तो बस हम तुरंत माने, अरे मेरे प्यारे, आप ऐसी लीला करके, ऐसा भेष बना करके मुझसे ऐसा कह रहे हो, क्यों खेल खेल रहे हो? तो आप देखोगे ना उस व्यक्ति का नाम रह जाएगा, ना रूप रह जाएगा, और आप तन में किस में हो जाएंगे? भगवान में। यही अखंड स्मृति है जो हम लोगों की चिंता रहती है ना, अखंड स्मृति जागृत हो, यही अखंड स्मृति है। सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करना। जब तक सर्वत्र प्रभु का दर्शन ना हुआ और दूसरा कोई रहा, तब तक अखंड स्मृति हो ही नहीं सकती। आंख बंद करके थोड़ी चलोगे। और मान लो आंख बंद करके भी चलने का अभ्यास कर लो तो अंदर जो जगत चलता रहेगा उसका क्या करेंगे? वह तो चलेगा ही। जो देखा है, सुना है, वैसा तो अपनी परछाई लाएगा ही। क्या करेंगे उस परिस्थिति में? और हर परिस्थिति में यह मानना पड़ेगा कि मेरे प्रभु हैं। देखिए कैसी स्थिति गोपी जनों की, जित देखो तित श्याम मई है। श्याम सुंदर को अपना आराध्य माना तो उन्हें सब जगह वही प्रतीत हो रहे हैं। उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, पीने में, सब जगह कृष्ण कृष्ण। तो ये केवल सुनने सुनाने के लिए थोड़ी है, धारण करने के लिए है। आह, कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण श्याम भोर हैं। जब उठे तो ऐसा हृदय में आया कि हम श्री कृष्ण की गोद में हैं। जब चले तो श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। आहा, कृष्ण श्याम भोर हैं। संध्या आई तो हृदय में आया कि श्याम सुंदर आ गए। भोर हुआ तो हृदय में हुआ इस भोर स्वरूप में भी श्री कृष्ण हैं। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर हैं। ये एक का अनुभव नहीं है, प्रत्येक महापुरुष का ये बिल्कुल बिल्कुल सेम अनुभव है। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिज्य, श्री हरिवंश सुबुद्धि वरण हरिवंश नाम जस। सेवक जी महाराज कह रहे हैं श्री हरिवंशी मेरी बुद्धि है, श्री हरिवंशी मेरे मन है, श्री हरिवंशी मेरे प्राण है, सब कुछ श्री हरिवंश है, श्री हरिवंश है। प्रत्येक उपासक का, प्रत्येक महापुरुष का ये अनुभव है। अर्थात लक्ष्य हमारा यह है, कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है,
कृष्ण काल समय, काल, कृष्ण काल, कृष्ण कला, जितने भी गुण हैं वे सब कला, गुण जितने भी हैं वे सब श्री कृष्ण हैं। कृष्ण मास अयन है, इसलिए महापुरुष जन किसी से प्रभावित नहीं होते किसी व्यक्ति वस्तु को देख करके। अगर ऐसा प्रतीत हो कि वे अमुक व्यक्ति से प्रभावित हुए तो वो उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, वे प्रभु को देख रहे हैं, क्योंकि जितनी भी कला हैं वे सब श्री कृष्ण हैं, वे सब श्री कृष्ण हैं। वे जान रहे हैं कि इस व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण इन दिव्य कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो कृष्ण को देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो अमुक व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति को नहीं देख रहे, वो श्री कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण शब्द, कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ हैं, कृष्ण कर्म, कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ हैं। अब जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, आप विचार करिए, गया जी से जब आए श्री महाप्रभु जी तो पढ़ाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे श्री महाप्रभु जी। पहले बहुत प्रकांड विद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्री महाप्रभु जी, स्वयं प्रभु हैं तो कोई भी विद्या उनसे कहाँ छिपी हुई है, तो प्रकांड विद्वान संस्कृत के, और ऐसे ऐसे प्रश्नों का हल कर देना क्षण भर में कि जिन प्रश्नों को देख करके सबकी माथा चकरा जाए कि इसका हल कैसे होगा, उनको ऐसे चुटकियों में हल कर देना, ये महाप्रभु जी की दिव्यता थी। लेकिन जब गया जी से लौटे और श्री कृष्ण भाव में तन्मय हुए, भगवान नाम में तन्मय हुए, तो कोई विद्यार्थी प्रश्न करता है तो प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कृष्ण कहो। इसका गुरुजी इसका क्या अर्थ है, ये हमने लिखी, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, और आदि आदि संस्कृत के शब्द होते हैं, इसका ये अन्वय करिए, ये करिए, तो कहते श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इसका अर्थ क्या है, श्री कृष्ण। इसका अर्थ क्या है, गुरु श्री कृष्ण। अब विद्यार्थी बड़े परेशान के जो पूछा जाता है बस उसका एक ही उत्तर श्री कृष्ण। तो सब जाकर के कहते कि आप ऐसा कर रहे हैं, कैसे हम पढ़ें, अपनी पढ़ाई को कैसे करें। बोले ये बस ये पढ़ लो, सब पढ़ाई पढ़ जाओ। अर्थात ये साधक के जीवन में स्थिति आती है, वह तो दिखा रहे हैं, आचार्य स्वरूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं तो आचार आचरण करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये प्रत्येक उपासक की स्थिति होती है और होनी चाहिए कि सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जिनका चरित्र सुन रहे हैं उनके जीवन में भी ये घटना है, उनके जीवन में भी ये बात है। कृष्ण शब्द, कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण कर्म, कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ हैं। अब कोई प्रपंच करते दिखे तो तुरंत माने श्री कृष्ण है। बोले अरे प्रपंच कर रहा है, श्री कृष्ण कैसे होते हैं? तो गोपाल सहस्त्र नाम का आप सब पाठ करते ही हैं, तो उसमें एक नाम क्या आता है भगवान का, प्रपंची पंच रूपश्च लता गुल्मश्च गोपति ही। प्रपंची, बोले भगवान को ये क्या कह रहे हो आप? हम नहीं कह रहे भैया, भगवान शंकर पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं, वही पार्वतीश्वर संवाद है, तो उसमें श्री भगवान शंकर ने नाम रखा है जगन्नाटक वैभव प्रपंची पंच रूपश्च। तो बोले फिर हम भी प्रपंच करें तो अर्थात फिर तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, हमारे लिए नहीं, ये दर्शन के लिए है। भगवान का दर्शन अपने अंदर तो करना ही है, हम तो उनके सेवक हैं, ये अपना मार्ग है, लेकिन सबके अंदर पहले करना है। तो अगर ये बात आवे हम प्रपंच कर रहे हैं तो भगवान का ही स्वरूप है प्रपंच भी, तो नहीं, भगवान का दर्शन पहले सब जगह करना है, सामने करना है। तो अगर कोई प्रपंच करता दिखाई दिए तो बस मान लिया कि ये प्रपंची प्रभु का ही स्वरूप है। अरे सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन यही सुलझन हमारे दिमाग में आएगी, तभी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। कभी ऐसा अरे प्रपंची भजन करता नहीं, इधर उधर झांकता ताकता रहता है, ये दो माला करने के बाद दृष्टि आ जाती है, केवल दिन में दो माला करी दो लोगों के सामने, सोई दृष्टि। अरे अब आप देखो, जिस समय पाठ कर रहे हो, जिस समय पूजा आदि सेवा कर रहे हो, तो बस एक कोने की दृष्टि उधर तो रहेगी नहीं, सेवा में तन्मयता नहीं रहेगी, सेवा में रहेगी। देखो ये क्या करता है, मैं देखो पाठ कर रहा हूँ, इस पे ये भी नहीं बैठ करके इतना बोल रहा है, ये नहीं बैठ करके पाठ कर ले, ये दृष्टि अंदर से चलती रहेगी। नहीं 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 नहीं, हमें मानना है कि अगर ऐसा भी कुछ कोई करता दिखाई दे रहा है, मेरे प्रभु हैं,
कोई ये कपोल कल्पित बात है? कपोल कल्पित समझते हैं? कपोल कल्पित कहते हैं मनगढ़ंत बात को। कोई मनगढ़ंत बात तो है नहीं। भगवान ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी को नाम बताया है, तो हम बस सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, तो इस नाम के अनुसार भी सर्वत्र प्रभु का दर्शन करें। अरे ये मेरे प्रभु ही हैं, लेकिन हमें तो दिव्य लीला में प्रवेश करना है, तो हमें उस अनुसार चलना पड़ेगा। कृष्ण स्नेह, कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है, कृष्ण कली, कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग हैं। पुष्प भी श्री कृष्ण है, पुष्प में की जो कलियां हैं वह भी श्री कृष्ण है, और उस पुष्प का जो पराग है वह भी श्री कृष्ण है। कृष्ण भोग, कृष्ण त्याग, कृष्ण तत्व ज्ञान है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण स्वर्ग, कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है, कृष्ण जीव, कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही आराध्य है। कैसी दिव्य महापुरुषों को अनुभव होता है, कृष्ण जीव और कृष्ण ब्रह्म। कृष्ण ही जीव है और कृष्ण ही ब्रह्म है। आह, सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन। तो आप देखेंगे इसके परिणाम में कि संसार का जो प्रभाव है, समस्या, वो समस्या आपके जीवन से 100% हट जाएगी। 99% नहीं, 100% हट जाएगी। बोले नहीं हमारी 50% हटती है, 50% रह जाती है, तो हम 50% प्रभु को देख पाते होंगे, इसलिए ऐसा है। हम 100% प्रभु को देखने लग जाएं तो 100% समस्या हट जाएगी। ये महापुरुषों के जो दिव्य सूत्र हैं, ये जब जीवन में धारण किए जाते तब इनका अनुभव होता है। ये अनुभव किए हुए सूत्र हैं महापुरुषों के, इसलिए महापुरुषों के इन दिव्य सूत्रों को हृदय में धारण करके हम आनंदित हो सकते हैं इस संसार में रहते हुए। अन्यथा इस संसार में संसार का आश्रय लेकर के न कभी कोई सुखी हुआ है, न है और न आगे होगा। वो मृग मरीचिका की तरह भले ही दौड़ लगाए, लेकिन कभी प्यास उसकी बुझेगी नहीं, और उसकी दौड़ में ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और फिर ये अनंत काल से अनंत काल तक ये दौड़ चलती रहेगी। इस दौड़ का जब ही अंत होगा, जब इस रहस्य को जान जाएंगे, क्या श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण ही सर्वत्र हैं, इस बात को जान जाएंगे, तभी इस दौड़ का विश्राम स्थल होगा, तभी इस दौड़ का विश्राम होगा। अन्यथा दौड़ते रहें, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर इस चक्र को रोकना चाहते हैं तो आचार्य आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस दौड़ को अगर रोकना चाहते हैं, इस चक्र को अगर रोकना चाहते हैं, तो एक काम करिए, क्या? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, तू गोविंद का भजन कर, तू गोविंद का भजन कर। गोविंद का भजन, सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करते हुए उनका दिव्य स्मरण युक्त रहना, यही भगवान का सच्चा भजन है। तभी अखंड भजन होता है। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं अखंड भजन की बात, कि ये जो हृदय की चाह होती है कि हमारी अखंड स्मृति हो, ये तभी संभव होगी। सब महापुरुषों के द्वारा हस्ताक्षर की हुई बात है ये, तभी अखंड स्मृति जागृत होती है। जब भगवान को हम सर्वत्र देखते हैं, तभी अखंड स्मृति जागृत होती है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने सुना कि महाप्रभु जी की इस दिव्य जो आलोकमयी दिव्य महाप्रभु जी का प्रचार प्रसार हो रहा है, श्री महाप्रभु जी के दिव्य आलोक से पूरा नवद्वीप जगमगा रहा है, उससे कुछ विद्वेषी जन विद्वेष करने लगे और जाकर के काजी से उसके कान भर दिए महाप्रभु जी के प्रति, कि कीर्तन करते हैं, रात भर किसी को सोने नहीं देते, और जो जो उन्हें कहना था वह उन्होंने कहा। तो थोड़े दिन तो वे सुनता रहा, क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती से उन काजी चांद खां की थोड़ी परिचय थी, और एक बोल चाल में श्री महाप्रभु जी के मामा भी लगता ये चांद खां, तो इसलिए वे उपेक्षा भाव से कि चलो अनसुनी कर देते। लेकिन बार बार जब शिकायत आने लगी, लोग कहने लगे कि भजन तो एकांत में भी हो सकता है,
भगवान को तो एकांत में बैठ के भी पुकारा जा सकता है, हु हल्ला मचाने से क्या लाभ है। तो फिर उसको लगा कि हाँ मैं देखता हूँ, अपने साथियों के साथ गया चांद खां, और जहाँ महाप्रभु जी के निज परिकर कीर्तन कर रहे थे वहाँ जा कर के उसने तबाही मचा दी। पहले तो कहा कीर्तन बंद करो, जब जो परिकर के थे वो दिव्य उन्माद में उन्मत्त थे कृष्ण कीर्तन में, तो उनकी खोल लेकर के, जो मृदंग होता है उस खोल को लेकर के 2-3 खोल फोड़ डाले और मना कर दिया कि अगर आपने खबरदार अब कीर्तन किया तो फिर अच्छा नहीं होगा, जेल में डाल देंगे, आपको कैद खाने में डाल देंगे। तो सब भयभीत होकर महाप्रभु जी के निकट पहुंचे और महाप्रभु जी के समक्ष प्रार्थना करी कि ऐसे ऐसे बात हुई, चांद खां आया था और उसने कीर्तन के लिए मना किया है, कीर्तन नहीं करना है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अभी तक तो हम बंद दरवाजे में कीर्तन करते थे, लेकिन आज सब जगह सूचना पहुंचा दो कि आज नगर कीर्तन होगा। काजी के घर के सामने से ही निकलेंगे कीर्तन करते हुए, देखते हैं वे क्या करता है। तो सबको नवीन उत्साह हुआ। नित्यानंद महाप्रभु भी अत्यंत प्रसन्न हुए और सब जगह जाकर सूचना दे दी कि श्री महाप्रभु जी आज संध्या समय नगर कीर्तन के लिए निकलेंगे। सब लोग संध्या समय श्री महाप्रभु जी के घर पर पधारें और अपने हाथ में मशाल आदि लेकर के आए। सब लोग जो है बहुत उत्सव की तैयारी करने लगी। सारी गलियां जो हैं, जो गलियां हैं मोहल्ले की, वो सब साफ की गई, स्वच्छ की गई, जल छिड़का गया, गुलाब जल आदि छिड़का गया। सब घरों के द्वार पर तोरण बंधन वार लगाए गए, कलश रखे गए और जिस प्रकार से जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुसार सबने श्री महाप्रभु जी के स्वागत के लिए यथा योग्य सत्कार करने के लिए अपनी परिस्थिति के अनुसार सबने स्वागत की तैयारियां करी। इधर श्री महाप्रभु जी ने मंडल कर दिए, मंडली, 1 मंडली 2 मंडली 3 मंडली, नगर कीर्तन जैसे होता है। तो नगर कीर्तन के शायद दर्शन करे हों आप लोगों ने। जैसे अब चाव आदि निकलती है, बिहारी जी के प्राकट पे, स्वामी जी के प्राकट पे निधिवन जाती है, या ऐसे तो आप देखें अलग अलग मंडलियां होती हैं कि अब ये कृत्य, अब ये, ऐसी मंडलियां श्री महाप्रभु जी ने बनाई। और उस मंडली का कौन प्रधान रहेगा, कौन नृत्यकार, कौन प्रधान रूप से उस मंडली को लीड करेगा, कौन गायक, इस प्रकार से पूरा श्री महाप्रभु जी ने सबको बता दिया, संचालन किया श्री महाप्रभु जी ने। और फिर गदाधर पंडित जी ने श्री महाप्रभु जी से कहा कि आज हम आपका श्रृंगार करेंगे। आप प्रथम बार नगर कीर्तन के लिए इन नवद्वीप की इन दिव्य गलियों में पादार्पण करेंगे कीर्तन के लिए, आज हम आपका श्रृंगार करेंगे। तो श्री गदाधर जी ने महाप्रभु जी का श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार? महाप्रभु जी के घुंघराले काले काले बालों में भांति भांति के सुगंधित तेल डाले, तेल और जूरा बांधा श्री महाप्रभु जी के। अभी महाप्रभु जी का संन्यास वेश नहीं हुआ है, अभी श्री महाप्रभु जी अभी उसी वेशभूषा में जो घर में रहती है। तो सुंदर जूरा बांधा गया, उसमें मालती के, चंपा आदि के सुगंधित पुष्प गूथे गए। नासिका पर ऊर्ध्व पुंड्र लगाया गया, नीचे तुलसी पत्र और श्री भगवान के चरणारविंद, ऐसे दिव्य ऊर्ध्व पुंड्र लगाया गया। केसर कुमकुम की महीन बिंदियों से मस्तक तथा दोनों कपोलों के ऊपर पत्रावली बनाई गई श्री महाप्रभु जी की। गदाधर पंडित जी श्रृंगार कर रहे हैं। आहा, महाप्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर पीतांबर अपने शरीर पर धारण किया। नीचे तक लटकती हुई थोड़ी किनारीदार चुनी हुई पीले रंग की धोती ही बड़ी भली मालूम पड़ती। गदाधर जी ने घुटनों तक लटकने वाला एक बहुत ही बढ़िया हार प्रभु के गले में पहना दिया। माला वो पहना दी, घुटनों तक लटक रही है ऐसी माला। उस हार के कारण प्रभु का तपाए हुए सुवर्ण के समान शरीर अत्यंत ही शोभित होने लगा। मुख में सुंदर पान की बीरी, इससे बाईं तरफ का कपोल थोड़ा उठा हुआ सा दिखता था। दोनों अरुण अधर पान की लालिमा से और भी रक्तवर्ण के बन गए थे। उन्हें बिंबा फल की उपमा देने में भी संकोच होता था। कमान के समान दोनों कुटिल भ्रकटियों के मध्य में चारों ओर केसर लगाकर बीच में एक बहुत ही छोटी कुमकुम की बिंदी लगा दी। पीतवर्ण के शरीर में वे लाल बिंदी लाल रंग के हीरे की कनिकी की भांति दूर से ही चमक रही थी। ऐसा सुंदर शोभा। इस प्रकार भली भांति श्रृंगार करके और श्री महाप्रभु जी उठे और उठ करके नगर कीर्तन के लिए प्रथम बार बाहर आए। भक्तों का समूह जमा है।
घर के द्वार पर भक्तजन विराजमान हैं। जैसे ही श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, प्रथम बार ऐसे दर्शन, जैसे ही श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, बस चारों ओर हरि बोल, शचीनंदन की जय, शचीनंदन की जय उद्घोष होने लगा। बड़ा आनंद, सब प्रतीक्षा कर रहे थे। एकदम कोलाहल हो गया, मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। सभी जोरों से हरि बोल कहकर दिशा विदिशाओं को गुंजाने लगे। लोग प्रभु के दर्शनों के लिए उतावले हो उठे। एक दूसरे को धक्का देकर सभी पहले प्रभु के पाद पद्मों के निकट पहुंचना चाहते थे। ऐसी दिव्य कोलाहलमयी वृत्ति हो गई। महाप्रभु जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर भीड़ को शांत हो जाने का संकेत किया। श्री महाप्रभु जी ने इशारा किया, सब शांत हो गए, क्योंकि प्राण मानते हैं ना। ये अद्भुत बात है, किसी पुण्य का लोभ नहीं है कि अगर हम चरण नहीं छू पाए तो हमारा पुण्य कम हो जाएगा। नहीं, उनकी प्रसन्नता सर्वोपरि है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी महापुरुष के प्रति हमारे हृदय में ये भावना आ जाए कि हम इनको प्रसन्न करें, ये बड़ी विलक्षण बात है। अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसे, तो फिर ऐसे ही हैं। कोई मतलब नहीं है कि हमें दर्शन होगा नहीं होगा, या अगर ऐसा हम करेंगे तो हम पता नहीं पुण्य मिले, हमें फल पूरा प्राप्त हो या ना हो, कोई इसकी आकांक्षा ही नहीं है, उधर दृष्टि ही नहीं है। ये मुस्कुरा जाएं, इनकी मुस्कुराहट बनी रहे, बस इस बात पर दृष्टि है। और ये बड़ी दुर्लभ बात है। श्री महाप्रभु जी ने जैसे ही इशारा किया, सब शांत हो गए। आहा, देखते ही देखते सर्वत्र सन्नाटा छा गया। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यहां कोई है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होने लगा। गदाधर जी ने महाप्रभु जी के दोनों चरणों में नूपुर बांधे, और नूपुर बांधकर क्रमशः सभी भक्तों ने अपने अपने पैरों में नूपुर बांधे। बाएं पैर को ठमका कर, अर्थात जमीन पर श्री महाप्रभु जी ने स्पर्श किया भूमि पर, तो नूपुरों की ध्वनि हुई। महाप्रभु जी के ध्वनि करते ही एक साथ सहस्त्रों भक्तों ने अपने अपने नूपुरों को बजाया। कैसी शोभा हो रही है। प्रथम कीर्तन, नगर कीर्तन, सबने अपने अपने चरणों में नूपुर बांधे हैं। श्री महाप्रभु जी ने जैसे ही स्पर्श किया भूमि से अपने बाएं चरण को, जैसी आवाज हुई घुंघरुओं की, तो सारे भक्तों ने अपने अपने चरणों का नूपुर बजाया। तो छन 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 ऐसी पूरे आवाज हुई। आनंद की तरंगें उठ पड़ी। भीड़ में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध तथा युवा सभी थे। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। जो भी चाहे आकर संकीर्तन समाज में सम्मिलित हो सकता था। किसी के लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। भीड़ में जितने भी आदमी थे, प्राय सभी के हाथों में एक एक मशाल, सबके हाथों में। लोगों को सूझ ही तो ठहरी। प्रकाश के लिए मशाल ना लेकर उस दिन मशाल ले चलने का एक प्रकार से महात्मा बन गया। क्योंकि अगर सूचना गई कि मशाल लानी है, तो सोचा कि कीर्तन में मशाल की बड़ी आवश्यकता होती होगी, तो सब लेके आए मशाल। तो महात्मा सा बन गया कि भाई मशाल लेकर जरूर चलना है, तो सब मशाल ले लेके आई। मानो सभी लोग मिलकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े आलोक के द्वारा नवद्वीप के चीरकाल के छिपे हुए अज्ञान अंधकार को खोज खोज कर भगा देने के लिए कटिबद्ध हो गए हों, ऐसी स्थिति प्रकट हुई। किसी के हाथ में बड़ी मशाल है, किसी के हाथ में छोटी मशाल है, किसी ने तो दोनों हाथों में दो दो मशाल ले रखी हैं। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी मशालें लिए हुए हैं और हरि बोल कह कर उछल रहे हैं। ऐसी दिव्य उन्माद में स्थिति। गोधूली का समय, गोधूली बेला, संध्या समय, संध्या अर्थात जब रात्रि और दिन का मिलन होता है, वह संध्या काल, संधि समय, वह संध्या काल आया, गोधूली का समय। आकाश मंडल में स्थित भगवान दिवानाथ श्री सूर्य भगवान गौर चंद्र के असह्य रूप लावण्य से पराभव पाकर अस्ताचल से मुंह छिपाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। ऐसा चमक उठ रही है श्री महाप्रभु जी के श्री अंग से कि श्री सूर्यदेव छिप जाना ही चाहते हैं कि महाप्रभु जी की चमक मुझसे भी बहुत ऊंची है। लज्जा के कारण उनका संपूर्ण मुखमंडल रक्त वर्ण का हो गया। इधर आकाश में अर्धचंद्र उदित होकर पूर्ण चंद्र के पृथ्वी पर अवतीर्ण होने की घोषणा करने लगा। शुक्ल पक्ष, चांदनी रात्रि,
ग्रीष्म काल का सुखद समय, गर्मी का समय, सभी प्रेम में उन्मत्त हुए हैं और हरि बोल ऐसी चारों तरफ गूंज है। महाप्रभु जी ने भक्तों को नियम पूर्वक खड़े हो जाने का संकेत किया कि जैसे जैसे हमने नियम बताया था इस प्रकार से अब खड़े हो जाइए। सभी लोग पीछे हट गए, संकीर्तन करने वाले भक्त आगे खड़े हुए। महाप्रभु जी ने भक्त मंडली को 4 मंडलियों में विभक्त कर दिया। 4। सबसे आगे वृद्ध सेनापति, भक्ति सेना के महारथी, भीष्म पितामह के तुल्य श्री अद्वैताचार्य जी की मंडली सबसे प्रथम में। उस मंडली के वही अग्रणी श्री अद्वैताचार्य जी, इनके पीछे श्रीवास पंडित अपने दल बल के सहित डटे हुए हैं। श्रीवास पंडित की मंडली में छटे हुए कीर्तन कला में कुशल सैकड़ों भक्त। इनके बीच में महात्मा हरिदास जी की मंडली, हरिदास ठाकुर जी की मंडली, हाँ नामाचार्य कहा जाता है हरिदास ठाकुर जी को, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो हरिदास जी की मंडली, अद्वैताचार्य जी की मंडली, श्रीवास जी की मंडली और फिर हरिदास ठाकुर जी की मंडली। सबसे पीछे महाप्रभु जी अपने प्रधान भक्तों के सहित विराजमान हैं, खड़े हैं। प्रभु की दाईं ओर श्री नित्यानंद महाप्रभु जी नीलांबर धारण किए हुए, आह, दाईं ओर श्री नित्यानंद महाप्रभु जी और बाईं ओर गदाधर पंडित, ये विराज जिन्होंने श्रृंगार किया श्री महाप्रभु जी का, वे गदाधर पंडित इधर विराजमान हैं और श्री नित्यानंद महाप्रभु इधर विराजमान हैं और बीच में महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी विराजमान है। ऐसी दिव्य शोभा। सब लोगों के यथायोग्य खड़े हो जाने पर महाप्रभु जी ने नूपुर बजाया और नूपुर बजाकर इशारा किया। बस प्रभु का संकेत पाना था। जैसे ही नूपुर बजा श्री महाप्रभु जी का, बस जो 4 मंडलियां हैं सबका कीर्तन प्रारंभ हुआ एक साथ। ढोल करतालों की मधुर ध्वनि आकाश मंडल में गूंजने लगी। कैसी दिव्य शोभा होगी। हाँ, प्रेम में उन्मत्त से बने हुए भक्त ताल स्वर के सहित गागा कर नृत्य करने लगे। उस समय किसी को ना तो अपने शरीर की सुध रही और ना बाह्य जगत का ही ज्ञान रहा। सब अपनी शरीर की सुध भूल चुके हैं। ऐसा दिव्य उन्माद कीर्तन का। भक्तगण प्रेम में विभोर होकर नृत्य करने लगे, किंतु कोई भी ताल स्वर के विपरीत नहीं जाता। इतने भारी कोलाहल में भी सभी ताल स्वर के नियमों का भली भांति पालन कर रहे थे। सभी के पैर एक साथ ही उठते। घुंघरुओं की रुंझुन रुंझुन ध्वनि के साथ ढोल करताल और झांझ मजीरों की आवाजें मिलकर विचित्र प्रकार का ही स्वर लहरी सृष्टि कर रही थी। विचित्र प्रकार की स्वर सृष्टि की लहरी हो रही। एक मंडली दूसरे मंडली से बिल्कुल पृथक ही पदों का गायन करता, पृथक हो रहा है। वाद्य बजाने वाले भक्त नृत्य करते करते वाद्य बजा रहे। ढोल बजाने वाले बजाते बजाते दोहरे हो जाते और पृथ्वी पर लेट लेट के ढोल बजाते। आह, करताल बजाने वाले चारों ओर हाथों को ऐसे उछाल उछाल कर करताल बजाते। अति उन्मत्त दशा सबकी। झांझ और मजीरा की मीठी मीठी ध्वनि सभी के हृदयों में खलबली से उत्पन्न कर रही थी। नृत्य करने वालों को चारों ओर से घेर कर भक्तजन खड़े हो जाते और वे स्वच्छंद रीति से अनेक प्रकार के कीर्तन के भावों को दर्शाते हुए नृत्य करने लगे। उसके मंडली के सभी भक्त उसके पैरों के साथ पैर उठाते और उसकी नूपुर ध्वनि के सहित अपनी नूपुर ध्वनि को मिला देते। ऐसा दिव्य उन्माद में कीर्तन हो रहा है और बहुत सात्विक प्रकार से। बीच बीच में संपूर्ण लोग एक साथ जोरों से बोल उठते, हरि बोल ऐसा बोल उठते। गौर हरि बोल। अपार भीड़ में से उठी हुई है आकाश मंडल को कपा देने वाली ध्वनि बहुत देर तक अंतरिक्ष में गूंजती रहती। ऐसी भावना। भक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तन में मग्न हो जाते। सबसे पीछे नित्यानंद जी और श्री गदाधर जी के साथ महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं। प्रथम बार ये नवद्वीप श्री महाप्रभु जी के इस दिव्य नृत्य का दर्शन कर रहा है। कैसे श्री महाप्रभु जी नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं। आह, महाप्रभु जी का आज का नृत्य दर्शनीय था। मानो आकाश मंडल में देवगण अपने अपने विमानों में बैठे हुए
प्रभु का नृत्य दर्शन कर रहे हों। महाप्रभु जी उस समय भावावेश में आकर नृत्य कर रहे हैं। घुटनों तक लटकी हुई उनकी मनोहर माला पृथ्वी को स्पर्श करने लगती। कमर को लचकाकर, हाथों को उठाकर ऊर्ध्व दृष्टि किए हुए प्रभु नृत्य कर रहे हैं। ऊर्ध्व दृष्टि किए हुए, ऊंची दृष्टि किए हुए, जहां हाथ जाता है वहीं महाप्रभु जी की दृष्टि। उनके दोनों कमल नयनों से प्रेमाश्रु बह बह कर कपोलों के ऊपर लुढ़क रहा है। दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्रेम स्वरूप है। पावती ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। तिरछी आंखों की कोरों में से शीतल अश्रुओं के कण। शीतल अश्रुओं के कण क्यों? ये आनंदमय अश्रु हैं, इसलिए। विरहाश्रु गर्म होते हैं। आंसू निकले तो जो दुख से पीड़ित, विरह से पीड़ित अश्रु होते हैं वो गर्म होते हैं, और जो आनंद से अश्रु निकलते हैं वे ठंडे होते हैं। तो शीतल अश्रु श्री महाप्रभु जी के निकल रहे हैं। शीतल अश्रुओं के कण बह बहकर जब कपोलों पर कड़ी हुई पत्रावली के ऊपर होकर नीचे गिरते हैं, तब उस समय के मुखमंडल की शोभा देखते ही बनती है। और श्री महाप्रभु जी अपनी गदगद कंठवाणी से श्री महाप्रभु जी गाते हैं, तुम्हार चरणी मन लागू रे, हे सारंग धर, तुम्हार चरणे मन लागू रे, हे सारंग धर। ऐसा उच्चारण कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। सारंगधर कहते कहते श्री महाप्रभु जी का गला भर जाता है। सारंगधर प्रभु का नाम है। कहते कहते श्री महाप्रभु जी का गला भर जाता है। सभी भक्त एक स्वर में बोल उठते हैं, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु फिर संभल जाते और फिर उसी प्रकार कोकिल कंठ से फिर गान करने लगते, तुम्हार चरणे मन लागू रे, हे सारंग धर। हाथ फैलाकर, कमर लचकाकर, भौहें मरोड़कर, सिर को नीचा ऊंचा करके भांति भांति से अलौकिक भावों को प्रदर्शित करते हुए श्री महाप्रभु जी सभी दर्शक काठ की पुतलियों के समान श्री महाप्रभु जी के मुख की ओर देखते ही रह जाते, देखते ही रहते। महाप्रभु जी के आज के नृत्य से कठोर हृदय भी, उसके हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाए, ऐसा श्री महाप्रभु जी का प्रेममय नृत्य। कीर्तन के महाविरोधियों के मुखों में से भी हठात निकल पड़ने लगा, धन्य है प्रेम हो तो ऐसा हो। जो विरोध करते थे श्री महाप्रभु जी का, जब महाप्रभु जी के दिव्य उन्मादमय नृत्य के साथ कीर्तन का दर्शन किया तो वह भी कह उठे कि धन्य है श्री महाप्रभु जी, प्रेम हो तो ऐसा हो। कोई कहता इतनी तन्मयता तो मनुष्य शरीर में संभव ही नहीं है जिस तन्मयता के साथ श्री महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरा बोल उठता, निमाई तो साक्षात नारायण हैं। कोई कहता हमने तो ऐसा सुख अपने जीवन में आज तक कभी नहीं पाया जैसे सुख का दर्शन आज हम कर रहे हैं। दूसरा जल्दी से बोल उठता, तुमने क्या, किसी ने भी ऐसा सुख आज तक कभी नहीं पाया। यह सुख तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वे भी इस सुख के लिए सदा लालायित बने रहते हैं। देवता भी लालायित बने रहते हैं इस सुख के लिए, जिस सुख का दर्शन आज हम आप कर पा रहे हैं। महाप्रभु संकीर्तन करते हुए गंगा जी की घाट की ओर जा रहे हैं। रास्ते में मनुष्यों की अपार भीड़, भगवत भक्त सदगृहस्थ अपने अपने दरवाजों पर, अपने अपने द्वार पर आरती लिए हुए खड़े थे। कोई महाप्रभु जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहा है, कोई भक्तों को माला पहना रहा है, कोई बहुमूल्य इत्र फुलेल की शीशी प्रभु के ऊपर उड़ेल दे रहा है, कोई इत्रदान में से इत्र छिड़क छिड़क कर भक्तों को सराबोर कर रहा है। अटारी और छज्जे तथा द्वारों पर खड़ी हुई माताएं श्री महाप्रभु जी के ऊपर वहीं से पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। जैसे मथुरा नगरी में श्री कृष्ण जब पधारे तो अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई वह मथुरा की माताएं, वे वहाँ की गोपीजन श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं तो अपने नेत्रों को सफल, वहाँ तो ऐसा वर्णन है कि हाथ में उनकी स्वागत के लिए अगर कुछ है तो वह संचारित ही नहीं हो रहा।
काष्ठवत हो गई हैं श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, क्योंकि अभी तक सुना ही था श्री कृष्ण के विषय में। जिनके बारे में सुना था वो जब सामने हो तो क्या बात है, हैं? जिनके बारे में सुन रखा है, श्री जी ऐसी, लालजू ऐसे, सहचरियाँ ऐसी, वृंदावन ऐसा, खग मृग पशु पक्षी वृंदावन के ऐसे, जहाँ सब चैन से विराजमान रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जिनके बारे में सुना है वे सामने आ जाए तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति श्री महाप्रभु जी के आगमन से है। सभी सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं अपनी अपनी अट्टालिकाओं से। कोई सुंदर सुगंधित चंदन ही छिड़क देता, कोई अक्षत दूत तथा पुष्पों से ही भक्तों का स्वागत करता। इस प्रकार संपूर्ण पथ पुष्पमय हो गया, सारा रास्ता पुष्पमय हो गया। अक्षत पुष्प और फलों से रास्ता पट सा गया। प्रभु उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। उन्हें बाह्य जगत का कुछ पता ही नहीं था। सभी संसारी विषयों का चिंतन छोड़कर संकीर्तन की प्रेम धारा में बह रहे थे सब। उन्हें ना तो काजी का पता रहा, ना उनके अत्याचारों का पता रहा। महाप्रभु जी भूल ही गए कि हम किस लिए निकले हैं, ऐसे उन्मत्त हो गए। और महाप्रभु जी ही नहीं, जितने जन हैं निज परिकर के, वे सब भूल गए कि काजी का उद्धार करने के लिए, काजी के प्रेम दान करने के लिए श्री महाप्रभु जी निकले हैं। भूल ही गए सब, प्रेम में ऐसे उन्मत्त, कीर्तन में ऐसे उन्मत्त हो गए। सभी महाप्रभु जी के नृत्य को देखकर आपा भूल गए। इस प्रकार सबसे पहला नगर कीर्तन ये हुआ, सभी के लिए एक बड़ी नई बात। फिर मुगल शासक के शासन में ऐसा करने की हिम्मत किसकी हो सकती थी। किंतु आज तो महाप्रभु के प्रभाव से सभी अपने को स्वतंत्र समझने लगे। सब बंधन में जो थे, सबके हृदय में जो व्याकुलता थी कि हम कीर्तन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आज महाप्रभु जी ने सबके हृदय को शीतल कर दिया। सब स्वतंत्र होकर के कीर्तन कर रहे हैं। उनके हृदयों पर तो एकमात्र प्रभु का साम्राज्य था। वे उनके तनिक से इशारे पर सिर कटाने तक के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार संकीर्तन समाज अपने नृत्य गान तथा जय जयकारों से नगरवासियों के हृदय में एक प्रकार के नवजीवन का संचार करता हुआ गंगा जी के उस घाट पर पहुंचा जहां प्रभु नृत्य प्रति स्नान करते थे। वहां से प्रभु भक्त मंडली के सहित मदाही घाट पर गए। मदाही घाट से सीधे ही बेल पोखरा जहां काजी रहता था, अब महाप्रभु जी उसकी ओर चले जहां बेल पोखरा में रहता था। अब सभी को स्मरण हो उठा कि महाप्रभु को आज काजी का उद्धार करना। अब हुआ जब बेल पोखरा की तरफ श्री महाप्रभु जी गंगा आदि घाट पर और मदाई घाट से निकले बेल पोखरा की तरफ, तब सबको स्मरण आया कि आज काजी का उद्धार करना है श्री महाप्रभु जी को। सभी उसके अत्याचारों को इसका स्मरण करने लगे। कुछ लोग तो यहां तक आवेश में आ गए कि खूब जोरों के साथ चिल्लाने लगे, इस काजी को पकड़ लो, जान से मार डालो, इसने बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। महाप्रभु जी को इन बातों का कुछ भी पता नहीं था। उन्हें किसी मनुष्य से या किसी विशेष से रत्ती भर भी द्वेष नहीं था। वे तो अन्याय के द्वेषी थे। सो भी अन्यायी के साथ वे लड़ना नहीं चाहते थे, वे तो प्रेमास्त्र द्वारा ही उसका पराभव करना चाहते थे। वे संहार के पक्षपाती न होकर उद्धार के पक्ष में थे। इसलिए मार काट का नाम लेने वाले पुरुष उनके अभिप्राय को न समझने वाले अभक्त पुरुष ही थे। उन उत्तेजना प्रिय अज्ञानी मनुष्यों ने तो यहां तक किया कि वृक्षों की शाखाएं तोड़ तोड़कर वे काजी के घर में घुस गए और उसकी फुलवारी तथा बाग के फल फूलों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब जितने भी काजी के निज थे वे पहुंचे काजी के पास कि अब तो आपका अंत निश्चित है। हजारों लोगों की भीड़ उस निमाई के साथ आ रही है और आज आपको जय श्री राधे कर देगी। अब नहीं तो जब जो उसकी बिल्कुल एकदम काल कोठरी थी जहां किसी का पहुंचना संभव नहीं हो, ऐसी जगह जाकर के काजी छुप गया। क्योंकि जो अधर्मी होते हैं वो हृदय के बलवान नहीं होते। जरा में डर जाने वाले का स्वभाव होता है। जो अधर्मी होगा ना उसका हृदय बलवान नहीं होगा, बहुत डरपोक होगा वो। जैसे ही सुना कि हजारों की भीड़ आ रही है, पता भी नहीं लगेगा कि मेरे शरीर का प्रत्येक अंग कहाँ चला गया, तो वो घबरा गया और एक एकांत स्थल में जाकर के छुप गया। अब महाप्रभु जी ने कैसे उसे प्रेमदान दिया, कैसे उस पर कृपा करी, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।